कुछ इस तरह का टेबल आप वर्ड में भी अगर बनाना चाहते हैं विद फॉर्मूला और फिल्टर वगैरह सारे फीचर्स आपको अप्लाई होते हुए दिखें, जैसे कि आप एक्सेल में यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपका टेबल कुछ इतना ही बड़ा होगा तो आप इतना ही बड़ा सेलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज़ आप टेबल को बड़ा भी ले सकते हैं, यानी इसकी हम स्पेस और बढ़ा देंगे। आपको देन कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको सीधे यहाँ पर सर्च में वर्ड ओपन कर लेना है। आपको यहाँ पर आने के बाद पेस्ट स्पेशल पर क्लिक कर देना है। देन आपको इस पहले वाले पार्ट पर क्लिक करना है जहाँ लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट, और देन साथ ही साथ आपको पेस्ट लिंक पर अप्लाई कर देना है और ओके करने के बाद हमें वो टेबल आपका यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा। अब क्या कर देना है, आपको वापस से आपको एक्सेल पर आ जाना है। यहाँ आने के बाद आपको कंट्रोल एस प्रेस कर देना है। इसके बाद अब सपोज मुझे यहाँ पर कुछ डेटा और बढ़ाने थे या मुझे कुछ और काम करना था, तो मैंने नॉर्मल से यहाँ लिख लिया 1 2 3 4 5, और मुझे यही डेटा आपका इधर भी कंटिन्यू करना था। ऐसा करने के बाद वापस से अगर हम एमएस वर्ड पर देखेंगे तो आपको यही सेम डेटा यहाँ पर होता हुआ दिखेगा। इसका मतलब ये है कि आपका एक्सेल से वर्ड में ये टेबल लिंक्ड है, यानी इंटरकनेक्टेड है। जो भी आप वर्क वहाँ करते हैं वो रिफ्लेक्ट होके आपको यहाँ पर मिलेगा। इससे आप बहुत सारे कमांड को ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक दूसरे कमांड की बात करता हूँ। सपोज मुझे यहाँ पर मार्क्स में एक फ़िल्टर लगा देना। फ़िल्टर वाला कमांड आपको इस ऑप्शन पे, तो यहाँ पर आपने फ़िल्टर लगा दिया और फ़िल्टर लगाने के बाद मैंने कहा मार्क्स में मुझे सबके मार्क्स नहीं लिखने हैं, और आपने कहा सिर्फ़ इन लोगों का मुझे डिटेल लिखना है जिनके मार्क्स ये थे। तो ऐसा करने से ये फ़िल्टर यहाँ पर अप्लाई हो गया और साथ ही साथ ये फ़िल्टर आपका यहाँ पर भी अप्लाई हो गया। और इस तरह से आप रिक्वायर्ड डेटा की ही प्रिंटिंग वगैरह और मेल वगैरह में सेंड कर सकते हैं।